व्यूवर्स गुजरात से मैं हूं फरहान मीर। पीटीआई तवील जद्दोजहद के बाद मुस्लिम लीग नून के किला गुजरांवाला में शगाफ डालने में कामयाब हो ही गई है। पीटीआई ने 6 में से कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि सूबाई असम्बली की 12 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की शनाख्त समझे जाने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान को पीटीआई के नौजवान उम्मीदवार मुबीन आरफ जट ने 18,000 वोटों से शिकस्त दी, जिसको पीटीआई अपनी एक बड़ी जीत तस्वर कर रही है। इस हार के असबाब क्या हैं, आज हम उन पर भी बात करेंगे। माजी में ताजर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी मुस्लिम लीग नून का हरावल दस्ता रहा है। इलेक्शन से 5 रोज़ कबल गुजरांवाला में एक जलसा-ए-आम मुनक़िद किया गया। मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत है, पहली बार ताजर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ही नहीं किया। उसका अमली सबूत आपको जलसे वाले दिन भी देखने में नजर आया। गुजरांवाला के जलसे में ताजर बरादरी और बिजनेस कम्युनिटी ने लातलकी का इजहार किया। बाजार खुले हुए थे और मुस्लिम लीग नून का जो जलसा है वो भी कोई खातर खा उससे नताइज हासिल नहीं किए जा सके। वो एक एवरेज शो था। उसके असरात जो हैं वो उसके इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी नज़र आते हैं। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून पहली बार जो है वो कौमी असम्बली की 6 में से 4 नशिस्तों पर जो है वो उसको शिकस्त हुई, और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें जो है वो भी शहर की जो खसूसन नशिस्तें हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गई। खुर्रम दस्तगीर के हारने का एक जो बड़ी वजह है वो शेख बरादरी से दूरी है। शेख बरादरी को माजी में मुस्लिम लीग नून हमेशा साथ लेकर चलती थी। मेयर भी गुजरांवाला के जो हैं वो शेख सरवत इकराम रहे, मगर मौजूदा कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून ने शेख बरादरी को जो है वो कॉर्नर करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि खुर्रम दस्तगीर खान और अब्दुल रऊफ मुगल अपने जो घरों के हल्के हैं वहाँ पर शेख बरादरी की अक्सरियत खासी ज़्यादा है और वहाँ पर उनको वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब हम चलेंगे NA-79 की तरफ। NA-79 में आज हमारी जो पीटीआई के वहाँ से जो MNA मुंतखब हुए हैं चौधरी एहसानुल्लाह बिरक, उनसे बात हुई। आज हमने उनका इंटरव्यू भी किया। उनका ये कहना था कि मेरी सीट जो है वो इमरान खान की अमानत है और मैंने हल्के में उस तरह कंपेन भी नहीं की, मगर मुझे लोगों ने इमरान खान की वजह से वोट दिया है। और मैं जो आजकल जो अफवाहें और गर्दिश कर रही हैं खबरें कि शायद मैं किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार करूँगा, उन्होंने इसकी तरदीद भी की है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे साथ जो दोनों मेंबरान सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे रिजवान ज़फ़र चीमा और अली वकील खान, फॉर्म 45 के मुताबिक उनका यह कहना है कि हम जीते हैं, मगर जब हमें फॉर्म 47 दिए गए हैं हमें जो है वो शिकस्त हुई है। रिजवान ज़फ़र चीमा नून के कैसर सिंधु और अख्तर अली खान, और उनका जो मुकाबला था अपने ही भतीजे जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार अली वकील खान से था। इस तरह मुस्लिम लीग नून ये दोनों सीटें जीतने में कामयाब हो गई, मगर कौमी असम्बली के उम्मीदवार कैसर सिंधु जो हैं उनको यहाँ से 5,000 वोटों से जो है वो शिकस्त हुई है। अब हम रुख करेंगे NA-77 का। NA-77 में महमूद शीर विरक हैं जो 15,000 वोटों से कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है, साबिक़ वज़ीर कानून भी हैं। तो महमूद शीर विरक का जो मुकाबला है वो ख़तून उम्मीदवार राशिदा तारक, साबिक़ MNA मियाँ तारक की जो एहलियाँ हैं उनके साथ था। उन्होंने भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका ये कहना था कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो हम जो है वो 30,000 वोटों से जीत रहे थे, मगर फॉर्म 47 जब हमें दिया गया तो 7,000 वोट हमारे जो हैं वो ज़ाया किए गए हैं और 15,000 वोटों से हमें शिकस्त हुई है। आज उन्होंने RO दफ्तर के बाहर गुलशन इकबाल पार्क के बाहर जो है सैकड़ों की तादाद में वो एक रैली लेकर आए। उनके साथ नौ मुंतखब MPA जो है नासिर चीमा भी मौजूद थे और उनके बेटे जो हैं उन्होंने वहाँ पर जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हमें जानबूझकर हरवाया गया है और हम अदालत में जाएंगे। फॉर्म 47 के मुताबिक हम 30,000 वोटों से हैं वो जो कामयाब हुए हैं। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि बिलाल फ़रूक तारड़ जो अता तारड़ मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनको भी इस दफ़ा जो है वो शिकस्त हुई है अपने हल्के में। उनकी शिकस्त जो है वो गखड़ का हल्का निकल जाने की वजह से, जो गखड़ जो कि मुस्लिम लीग नून का खासा उधर वोट बैंक है, इस बार जो है नई हल्का बंदियों के मुताबिक उनका हल्का चेंज हुआ है और अब शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PP63 की बात करें तो तौफीक अहमद भट्ट शहर का हल्का और उमर फ़रूक डार जो PP64 से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। PP63 में तारक गुजर ने इनको जो है वो 7,000 वोटों से शिकस्त दी है। तौफीक अहमद भट्ट ने इल्ज़ाम आयद किया है फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो मैं 3,000 वोटों से जीत रहा हूँ। ये कहना है कि मुझे जानबूझकर हरवाया गया है। PP61 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर फरीद थे वहाँ से, जो तीसरे नंबर पर आए हैं। साबिक़ मेंबर पंजाब असम्बली हैं वकार चीमा, पहले ये इस सीट से वो यहाँ से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, मगर मुस्लिम लीग नून ने इस बार जो है वो पीर फरीद को टिकट दिया। वकार चीमा जो हैं वो दूसरे नंबर पर आए हैं। चौधरी हसन अली
बुटर जो हैं वहाँ से वो मेंबर पंजाब असम्बली जो है मुंतखब हुए हैं। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली पीर फरीद ने भी एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है और मेरे खिलाफ मेंबर पंजाब असम्बली थे वकार चीमा, उनकी हमायत की है, जिसकी वजह से मुझे शिकस्त इस हल्के में से हुई है। मगर हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि अगर ये टिकट का फ़ैसला मुकामी MNA इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान की मुशावरत से करते तो शायद मुस्लिम लीग नून एक बड़े नुकसान से बच जाती, चूँकि NA 79 चौधरी जुल्फ़िकार भिंडर और NA 78 इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान का हल्का जो देहाती हल्का है वो साथ साथ है और उन दोनों हल्के के नीचे जो है वो PP 61 पीर गुलाम फरीद जो हैं वो MPA के उम्मीदवार थे। पीर गुलाम फरीद की खुर्रम दस्तगीर खान और जुल्फ़िकार भिंडर के साथ जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों और सूबाई असम्बली की इस नशिस्त से जो है वो हाथ धोना पड़ गया है। अब हम चलेंगे, शहर में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है, सारा दिन यही बातें सुनने में आ रही हैं। हमारे ज़राए हमें ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अरकम खान और चौधरी मोहम्मद तारक गुज्जर जो पहले पीपल्स पार्टी के दोनों मेंबरान पंजाब असम्बली थे मगर उन्होंने बाद PTI को ज्वाइन कर लिया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने जो है वो आज उनसे राब्ते किए हैं और उनको पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत की दावत दी है, मगर हमने उनसे राब्ता किया। दोनों मेंबरान सूबाई असम्बली ने इसकी तरदीद की है और शहर के हल्के से मुबीन आरफ जट जो PTI के उम्मीदवार हैं जिन्होंने इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान को जो है वो शिकस्त दी है, उनसे भी मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने जो है वो राब्ता किया है। ज़रा हमें ये भी बताते हैं, गुजरांवाला के एक मुमताज़ सनतकार के ज़रिए मुबीन आरफ जट ने गुज़िश्ता रात लाहौर में एक मुस्लिम लीग नून की आला शख्सियत से है जो वो मुलाकात भी की है और इस हवाले से जो है वो उनकी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। हमने इस हवाले से मुबीन आरफ जट से रब्ता किया मगर मुबीन आरफ जट ने इस मुलाकात की जो है वो तरदीद की है। आखिरी चंद घंटे रह गए हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को किसी न किसी पार्टी में शामिल होना होगा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगी हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। फरहान मीर को दीजिए इजाज़त।